रामपाल जी की पत्नी का देहांत हुए 5 वर्ष हो गए थे। उनके दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी। अब दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया था। रामपाल जी ने बड़े प्यार से 2 मंजिला घर बनवाया था, लेकिन बेटों ने घर को आपस में बांट लिया। बड़ा बेटा नीचे और छोटा बेटा पहली मंजिल पर रहने लगा। पिताजी का भी बंटवारा कर दिया गया। अब रामपाल जी 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाते और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ। पर वह पिता का दुर्भाग्य था। साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस दिन रामपाल जी को भूखा रहना पड़ता था। रामपाल जी अब अपना जीवन पूजा पाठ में बिता रहे थे। जो महीना 31 दिन का होता था, उस दिन रामपाल जी अपने मन को यही समझाते थे कि आज कोई पर्व है और आज उन्होंने उपवास रखा है। वह इसके लिए अपने बेटों को बुरा नहीं समझते थे। लेकिन एक दिन रामपाल जी को बहुत ठेस पहुंची। रामपाल जी के बेटे ने यह कहा, पापा आप अपना खाना बना लेना, आज हम लोग बाहर एक पार्टी में जा रहे हैं। वृद्ध पिता ने कहा, बेटा मुझे गैस चूल्हा चलाना नहीं आता। तो बेटे ने कहा, पापा पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, आप वहाँ चले जाओ, आपको खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। रामपाल जी चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चल दिए। यह सब बातें उनका 10 साल का बेटा लवी सुन रहा था। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में गाड़ी से उतरकर लवी ने अपने मम्मी पापा से कहा, पापा मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। माँ ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? लवी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उस बेटे और बहू का सिर शर्म से नीचे झुक गया, जो अपने पिता को मंदिर में छोड़कर आए थे। लवी ने कहा, क्योंकि पापा जब मुझे किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब तुम भी तो किसी मंदिर में भंडारा खाने जाओगे ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर मंदिर में जाना पड़े। उस बेटे और बहू ने जब अपने बेटे लवी की बातें सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने गलत हैं और अपने पिता के साथ कितना गलत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया और घर जाकर अपने पिताजी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, पिताजी आप हमेशा हमारे साथ रहना। और उनकी बहू ने उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया और फिर वह अपनी पार्टी में चले गए। तो दोस्तों, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।